नियाज़ी साहब, आपको लगता है कि अब ईरान इसराइल जंग के बाद गजा का मसला हल हो सकेगा? देखिए जी, पहले तो ये समझें कि इसराइल की और ईरान की जंग जो है ऑल ऑफ द सडन ऐसे खत्म हुई जैसे कि 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म हुई थी, कि यकदम इंकशाफ हुआ गोला बारूद के, जब मलबों से जब धुएं निकल रहे थे तो पता चला कि जी सीज फायर हो गया, और एग्जैक्टली ऐसी सरप्राइज मिली कि सीज फायर हुआ। इनके अंदर आपको एक थोड़ी सी मुताबिकत ढूंढनी होगी कि आखिर दोनों मुश्तरक क्या चीज है। दोनों मुश्तरक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप है, और दोनों में एक ना एक लिहाज से वो इसलिए है कि अनाउंसमेंट भी तकरीबन उन्हीं की तरफ से हुई और इसके ऊपर आमादा भी उन्होंने किया। अब एक चीज जो है, फिर आगे आ जाए कि ये जंग बंद आया, ये किसकी जरूरत थी? मतलब ईरान ने तो आज भी जो ट्वीट किया, जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी जी, उन्होंने आज ट्वीट किया, बड़ा सख्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा फिर आओगे फिर मुंह में जराटेदार थप्पड़ लगाएंगे, मोर और लेस का मतलब यही निकलता था। और ये यूएस के बारे में कहा है। और जिन नामसाइद हालात में हुई है, तो तब भी मेरा जब जंग के आखिरी दिन से जब ये पता चल गया था जी कि इजराइल के अंदर जो है सीनगी है, वहाँ एक अनरेस्ट है, वहां पे प्रेशर पड़ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, और अमेरिका को कहा जा रहा है कि यहाँ हमें B-2 बॉम्बर्स हैं और यहाँ हमें वो जो बंकर बस्टर जो हैं हमारे BU-57 वो हमें दे बॉम्ब्स हैं 30,000 पाउंड के। और इसके साथ तो ये अंदाजा हुआ कि उनके अंदर वो जो एक रिजॉल्व होता है जंग करने का, या एक वो होता है, उसके अंदर एक कमी नजर आई, जो उसके अंदर जो रूनत थी वो शेकन थी, जो उनके अंदर एक खप्ते अजमत था, ये उनके अंदर एक ये था कि हम वो समझते थे कि हम यहाँ ऑलमोस्ट ऑल माइटी हैं, और अल्लाह मियाँ की जो नौज बिल्ला को शक्ल देखने तो इसराइल की शक्ल देख लो, तो ये अल्लाह मियाँ की सारे इख्तियारात हमने अपने हाथ में ले ली है। तो वो यकदम वो उसके अंदर आप देखेंगे कि वहां पे वो शेकन थे। अब जब बंद हुई तो क्या हुआ कि उसको फेस सेविंग देने के लिए एक फिक्स मैच हुआ। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम के ऊपर बमबारी की, और बिल्कुल इस एहतियात से की कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई इतने बड़े प्रोजेक्ट और प्लान के ऊपर। फिर ईरान ने उसके जवाब में उसी नौयत की, उसी मिकदार की बमबारी की, और वहां भी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, और इमारतों को वहां भी नुकसान पहुंचा, यहाँ भी इमारतों को नुकसान पहुंचा, ब्लैंक दावे एक तरफ दूसरे तरफ, लेकिन अमलन फेस सेविंग थी। अब गजा के अंदर भी बैन ही, मैंने इसे सारा डायग्राम बताया कि आपको गजा की बात समझ आए, तो वहां पे भी उनको फेस सेविंग दी जा रही है। लेकिन जो सोल्यूशन दे रहे हैं, ये सोल्यूशन को पहली दफा तो नहीं आया। मतलब पहले मोरक्को में एक दफा नहीं आया 82-83 के अंदर, जब 240 मेरीन्स को जो लेबनान के अंदर तय कर दिया गया, तो उड़ा दिया गया था, और इनको वहां से निकलना पड़ा था। तो अब अमरीकी फौजें गजा के लिए आई थी और वेस्ट बैंक के लिए आई थी, और वहां से फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए आई थी। 67 की वार के बाद फिर इनको धकेला गया जॉर्डन में, पाकिस्तान की तरफ अमन फौज बुलाई गई जॉर्डन में फलस्तीनियों को काबू करने के लिए। और आपको पता है कि कितना पाकिस्तान ने वहां पे बदनामी कमाई, और हमने वहां के लोगों को के ऊपर, जो फलस्तीनियों के ऊपर, बकौल फलस्तीनियों के जो मेरे साथ यूएसए में भी पढ़ते रहे हैं, तो वो हमेशा उनका आज भी उनको शिकवा है जी पाकिस्तानी फौज ने हमको हमारे ऊपर गोलियां चलाते रहे, और हमें वहां पे दबाए रखा वगैरह, जो उर्दू की जरूरत नहीं थी कि हमारे साथ इस तरह के काम करते। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें बेकार की हैं। निकलना उन्होंने है गजा से, अब वो चाहते हैं कि कोई इस तरीके से निकले कि हमें कोई फेस सेविंग ऐसी दी जाए। ये फेस सेविंग तो नहीं है, ये तो उनको फिर अपने मुतालबात है कि मुतालबात ना माने जाएंगे, ना फलस्तीनी यहाँ से निकलेंगे, ना मुल्क ममालिक का जैसे पढ़ेंगे, उनकी कुछ साख बाकी रहेगी। बस ईरान वाला मामला फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या क्या ईरान के साथ किया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात है, सब इस तरह के सोल्यूशंस पहले भी दिए गए हैं।